हेलो स्टूडेंट, आज हम माइक्रो कंट्रोलर का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 10 में हम आईओ पोर्ट का स्ट्रक्चर कवर करेंगे। आईओ पोर्ट स्ट्रक्चर, आईओ पोर्ट स्ट्रक्चर, आईओ पोर्ट स्ट्रक्चर से मतलब ये होता है कि जो आईओ पोर्ट होता है माइक्रो कंट्रोलर 8051 का, जैसे कि हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हैं, तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आईओ पोर्ट वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, किस तरह से वो बना हुआ है। तो पहली बात तो हम जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर के अलावा एडवांटेज क्या होता कि इसमें ऑन चिप यानी कि चिप के अंदर ही सेम आईसी में जिसमें माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन रहता है, उसी आईसी के अंदर आईओ पोर्ट भी डिजाइन हो सकते हैं, है ना। जबकि माइक्रो प्रोसेसर में आईओ पोर्ट हमेशा बाहर होते हैं, तो इसमें आईओ पोर्ट अंदर ही हो सकते हैं। तो आईओ पोर्ट होते क्या है? आईओ पोर्ट जो है वो एक ऐसा प्लेस होता, ऐसा स्थान होता है जहां पर माइक्रो कंट्रोलर और एक्सटर्नल डिवाइस जो माइक्रो कंट्रोलर से बाहर होती है, उनके बीच में डाटा का ट्रांसफर होता। तो आईओ पोर्ट होता क्या है कि आईओ पोर्ट इज अ प्लेस, आईओ पोर्ट इज अ प्लेस वेयर डाटा ट्रांसफर्ड इन माइक्रो कंट्रोलर, जैसे हम माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हैं 8051, तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 एंड एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइस से मतलब हम जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर में अंदर ऑन चिप मेमोरी भी होती है, आईओ पोर्ट भी होते हैं, लेकिन कुछ बाहर भी मेमोरी जोड़ सकते हैं, है ना। बाहर भी हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ सकते हैं। तो बाहर की जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जो बाहर की मेमोरी है, उन एक्सटर्नल डिवाइस और माइक्रो कंट्रोलर के बीच डाटा का जो ट्रांसफर होता है वो आईओ पोर्ट के थ्रू ही होता है ना। दूसरी बात यह है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एक्चुअली 4 पोर्ट होते हैं। कितने पोर्ट होते हैं? 4। कौन कौन से पोर्ट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 में? पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एक्चुअली 4 8-बिट पोर्ट होते हैं, है ना। कितने पोर्ट हैं? 4 पोर्ट हैं, और ये चारों के चारों पोर्ट 8-बिट पोर्ट होते हैं। जैसे कि पोर्ट 0 से लेकर पोर्ट 07, यानी कि पोर्ट 0 जो है एक 8-बिट पोर्ट है, यानी कि इसके लिए 8 पिन्स होती हैं, है ना। 8 पिन्स कौन कौन सी होती है? पोर्ट 0 की 0 पिन से पोर्ट 0 की 7 पिन तक। इसी तरह से देखिए पोर्ट 1 भी 8-बिट का होता है, तो पोर्ट 1 की 0 पिन से पोर्ट 1 की 7 पिन तक। इसी तरह से पोर्ट 2 भी 8-बिट का होता है, पोर्ट 2 की 0 पिन से पोर्ट 2 की 7 पिन तक। फिर इसी तरह से पोर्ट 3 भी 8-बिट का होता है। तो इसका मतलब 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 कितने? 4 बाई डायरेक्शनल आईओ पोर्ट होते हैं। आईओ पोर्ट का मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट, कि जैसे माइक्रो कंट्रोलर को अगर एक्सटर्नल डिवाइस से डाटा रीड करना होता, लेना होता,
तो इनपुट पोर्ट की तरह यूज होते हैं। और अगर माइक्रो कंट्रोलर को एक्सटर्नल डिवाइस पर डाटा सेंड करना होता, राइट करना होता, तो ये आउटपुट पोर्ट की तरह यूज करते। तो आईओ पोर्ट का मतलब है इनपुट आउटपुट पोर्ट। ये इनपुट पोर्ट की तरह भी प्रोग्राम हो जाते हैं और आउटपुट पोर्ट की तरह भी प्रोग्राम हो जाते हैं। तो इसमें 4 बाई डायरेक्शन आईओ पोर्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में काम करने वाले होते हैं। इनपुट की तरह भी यूज किया जा सकते हैं, आउटपुट की तरह भी यूज किया जा सकते हैं। तो 8051 में 4 पोर्ट यानी कि होते हैं। दूसरी बात कि जो ये हर पोर्ट है इनमें से 8 के 8 जो 4 के 4 पोर्ट हैं, इन चारों पोर्ट में से इन पूरे पोर्ट को एक साथ भी रीड किया जा सकता है, यानी कि बाइट एड्रेसेबल भी होते हैं पोर्ट। इसके अलावा इनमें से अगर हम चाहते हैं सिर्फ पोर्ट की सिर्फ एक ही बिट को रीड करना, तो वो भी पॉसिबल है। यानी कि ये जो चारों पोर्ट होते हैं, ये जैसे कि हमने बताया चारों पोर्ट बाई डायरेक्शन पोर्ट हैं। इसके अलावा एक और बात इन पोर्ट के बारे में कि जो चारों के चारों पोर्ट हैं, इनको बाइट एड्रेसेबल भी होते हैं। बाइट एड्रेसेबल का मतलब इनके पूरे 8 बिट को, पोर्ट के 8 के 8 पिन को, 8 के 8 बिट को हम एक साथ भी रीड कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं एक साथ। इसके अलावा बिट एड्रेसेबल भी ये पोर्ट होते हैं। जैसे कि हम केवल पोर्ट 0 की 3 पिन पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ पोर्ट 0 की 3rd पिन को हम रीड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पोर्ट 0 की 3 पिन को भी हम केवल रीड कर सकते हैं अकेले को। इसी तरह से हम चाहते हैं भाई हम तो पोर्ट 2 की केवल 4th पिन का स्टेटस हम देखना चाहते हैं, तो पोर्ट 2 की केवल 4th पिन को स्टेटस भी हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सारे पोर्ट्स जो होते हैं, ये चारों पोर्ट 8 बिट के होते हैं, तो इसका मतलब 4 पोर्ट जब 8 बिट के होते हैं, इसलिए इसके लिए 32 आईओ पिन्स, 32 आईओ पिन्स इनके लिए यूज की जाती है ना। तो ये जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, इसमें 32 पिन्स इनके लिए यूज की जाती है, इन पोर्ट का यूज करने के लिए थे। कितनी पिन्स? 32 पिन्स। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो सारे पोर्ट्स होते हैं इनमें क्या पार्ट होते हैं, मैं बता दूं, ये जितने भी पोर्ट्स हैं इनमें से जो पोर्ट 1 होता वो डेडिकेटेड पोर्ट होता है, समर्पित पोर्ट होता है, यानी कि केवल पोर्ट 1 जो है वो आईओ पोर्ट की तरह ही फंक्शन करता और कोई अन्य फंक्शन इसका नहीं है। जबकि जो अन्य पोर्ट होते हैं वो उनके सबके डुअल फंक्शन होते हैं। डुअल फंक्शन का मतलब मल्टी फंक्शन पोर्ट होते हैं, वो अन्य काम भी करते हैं आईओ पोर्ट के अलावा, है ना। तो पोर्ट 1 थोड़ा अलग है, पोर्ट 1 एक डेडिकेटेड पोर्ट है ना। तो मैं बता दूं, ये जितने भी पोर्ट हैं हमारे, चारों के चारों पोर्ट, चारों के चारों जो हमारे पोर्ट हैं, इन पोर्ट में खास बात यह है कि अगर हम माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देते हैं, इफ माइक्रो कंट्रोलर इज रीसेट, अगर हम माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देते हैं तो उस कंडीशन में रीसेट करने पर प्रत्येक पोर्ट केवल आईओ पोर्ट की तरह ही काम करता, सॉरी इनपुट पोर्ट की तरह ही एक्ट करता है ना। ईच पोर्ट एक्ट एज इनपुट पोर्ट। तो एक बात याद रखने वाली यह है कि अगर माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट किया जाता है तो प्रत्येक पोर्ट केवल इनपुट पोर्ट की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। ईच पोर्ट एक्ट एज इनपुट पोर्ट। दूसरी बात कि ये जितने भी पोर्ट होते हैं इन सभी पोर्ट में 3 पार्ट होते हैं, है ना। तो 3 पार्ट्स होते हैं प्रत्येक पोर्ट में, ठीक है। तो एक बात और याद रखनी कि ईच पोर्ट कंटेन 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट पार्ट होता हर पोर्ट में जो होता वो होता डी लैच।
है ना। इसके अलावा सेकंड पार्ट होता हर एक पोर्ट में, वो होता आउटपुट ड्राइवर। थर्ड पार्ट होता है इसमें हर पोर्ट में इनपुट बफर, है ना। तो प्रत्येक पोर्ट में आपको याद रखना, जैसे हम पोर्ट का स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो प्रत्येक पोर्ट में एक डी लैच होता है, आउटपुट ड्राइवर होता है, इनपुट बफर होता है ना। डी लैच की बात करते हैं अगर हम, तो डी लैच क्या होता, इसका यूज किया जाता एक बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो डी लैच का किस लिए यूज किया था, बिट इंफॉर्मेशन टू स्टोर बिट इंफॉर्मेशन। बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता। आउटपुट ड्राइवर के रूप में मॉसफेट ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है ना। इसका काम होता आउटपुट इंटरफेस को करंट देना। इसके अलावा इनपुट बफर का यूज किया जाता है एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि एक्सटर्नल पिन, एक्सटर्नल डिवाइस ही लिख सकते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस एंड लैच इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए। तो एक बात जल्दी से सुन लेते हैं जरा, क्या क्या बताया हमने। पोर्ट, आईओ पोर्ट स्ट्रक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि आईओ पोर्ट, पहली बात तो होता क्या है, आईओ पोर्ट मीन्स इनपुट आउटपुट पोर्ट। दूसरी बात, आईओ पोर्ट जो है एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर एक्सटर्नल डिवाइस और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में डाटा ट्रांसफर इसी के थ्रू होता है। बाहर से डिवाइस के अगर थ्रू डाटा ट्रांसफर करना होता तो फिर आईओ पोर्ट का यूज किया था। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 पोर्ट होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2। हर पोर्ट जो है इनमें से चारों में से बाइडायरेक्शन पोर्ट होता है ना। और इसके बिट को भी एड्रेस किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर बिट, यानी कि पोर्ट 1 की 4th पिन, पोर्ट 1 की 5 पिन, एक पर्टिकुलर बिट को भी हम एड्रेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं उसको। इसके अलावा पूरे 8 बिट के पोर्ट को भी हम एक साथ भी रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट किया जाता है तो फिर प्रत्येक पोर्ट इनपुट पोर्ट की तरह ही कार्य करता है। इसके अलावा प्रत्येक पोर्ट में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है डी लैच जो कि 1 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इसके अलावा एक होता है आउटपुट ड्राइवर जो कि मॉसफेट होता है, वो आउटपुट इंटरफेस को करंट जो है प्रोवाइड करने के लिए होता है। इनपुट बफर जो होता वो रीड करने के लिए होता है लैच को या पिन को, है ना। इसके बाद देखिए, हम सबसे पहले जो आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे वो पोर्ट 1 का दिखाएंगे। किसका दिखाएंगे? पोर्ट 1 का। पोर्ट 1 का स्ट्रक्चर बीच में से क्यों दिखा रहे हैं हम, कि जो पोर्ट 1 होता है ये एक डेडिकेटेड पोर्ट होता है, यानी कि बेसिक पोर्ट है, डेडिकेटेड पोर्ट होता है। डेडिकेटेड का मतलब समर्पित पोर्ट, है ना। समर्पित पोर्ट का मतलब ये कोई और फंक्शन नहीं करता, इसका डुअल फंक्शन नहीं है। जैसे नहीं तो ये पोर्ट जो होते हैं ये मल्टी फंक्शन पोर्ट होते हैं, लेकिन पोर्ट 1 को छोड़कर बाकी सभी पोर्ट मल्टी फंक्शन होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात कर लेते हैं जरा पोर्ट 1 के स्ट्रक्चर की, है ना। तो आईओ पोर्ट स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। तो सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर दिखाएंगे वो पोर्ट 1 का दिखाएंगे। तो पोर्ट 1 के बारे में पहली बात आपको समझ जाना चाहिए कि सारे के सारे पोर्ट 8 बिट बाइडायरेक्शन पोर्ट हैं। तो ये भी एक 8 बिट का बाइडायरेक्शनल, यानी कि दोनों डायरेक्शन में काम करने वाला इनपुट पोर्ट की तरह यूज करने वाला भी,
और आउटपुट पोर्ट की तरह भी। तो बाई डायरेक्शन आईओ पोर्ट होता है। बाई डायरेक्शन आईओ पोर्ट का मीन्स ये है कि इसे इनपुट पोर्ट की तरह भी यूज किया जा सकता या फिर आउटपुट पोर्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है। ये इनपुट पोर्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं हम इसको, या फिर आउटपुट पोर्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, जो पोर्ट 1 है ये चूंकि 8 बिट का, तो इसकी पोर्ट पिनें इस तरह से होती है, पोर्ट 1 की 0 पिन से पोर्ट 1 की 7 पिन तक, है ना। तो 8 पिनें इस तरह से होती हैं इसकी, पोर्ट 1 की 0 पिन से पोर्ट 1 की 7 पिन तक, ठीक है। तो 8 बिट पोर्ट होता है ना, इस तरह से। दूसरी बात देखिए कि जो पोर्ट 1 होता ये एक डेडिकेटेड आईओ पोर्ट होता। डेडिकेटेड आईओ पोर्ट होता है ये। डेडिकेटेड आईओ पोर्ट का मतलब समर्पित आईओ पोर्ट। डेडिकेटेड का मतलब होता समर्पित, है ना। तो समर्पित आईओ पोर्ट होता। समर्पित आईओ पोर्ट का मतलब ये, इसको जब आईओ पोर्ट बनाया तो ये कहता भाई मुझे तो सिर्फ आईओ पोर्ट की तरह ही फंक्शन करना, मैं और कोई भी फंक्शन नहीं करूंगा। तो ये आईओ पोर्ट जो है, ये वाला पोर्ट जो है पोर्ट 1, ये डेडिकेटेड पोर्ट होता। डेडिकेटेड पोर्ट का मतलब होता नॉट अ मल्टी फंक्शन पोर्ट। नॉट अ मल्टी फंक्शन पोर्ट, ये मल्टी फंक्शन पोर्ट नहीं है, यानी कि डुअल फंक्शन नहीं होता इसका, कोई दोहरा फंक्शन नहीं है, दूसरा फंक्शन नहीं है इसका, है ना। सिंगल फंक्शन है सिर्फ किसका, आईओ पोर्ट। आईओ पोर्ट की तरह ही ये कार्य करता बस। दूसरी बात देखिए, जो पोर्ट 1 होता हमारा, इसका अगर हम आईओ स्ट्रक्चर देखें तो देखिए किस तरह से होता कि सबसे पहले देखिए सबके स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता। तो एक स्ट्रक्चर जरा हम आपको बना के दिखा रहे कैसे होता है। तो देखिए आपको फिर सभी एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो सबसे पहले देखिए पोर्ट 1 का स्ट्रक्चर में देखूं, है तो पोर्ट 1 में सबसे पहले देखिए हमने बताया था जैसे कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला लैच, दूसरा आउटपुट ड्राइवर, इसके अलावा तीसरा आपका इनपुट बफर। तो देखिए सबसे पहले हमने ये बना लिया लैच, डी लैच बताया था होता है इसमें, तो डी लैच बना लिया। तो डी फ्लिप फ्लॉप या डी लैच इसमें सबसे पहले होता है। इसके अलावा देखिए डी फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट होती है वो जुड़ी रहती है सीपीयू की इंटरनल डाटा बस से। इंटरनल डाटा बस, इंटरनल डाटा बस ऑफ सीपीयू या माइक्रो कंट्रोलर के सीपीयू के साथ जो है ये डी फ्लिप फ्लॉप की या डी लैच की इनपुट जुड़ी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं देखिए कि यहां पर ये है हमारा, ये तो लैच हो गया, ये है हमारा ड्राइवर, आउटपुट ड्राइवर। इस तरह से ड्राइवर के रूप में मैंने बताया था क्या होता, मॉसफेट। तो ये है हमारा ड्राइवर। खास बात यह है कि जो पोर्ट 1 होता इसमें इंटरनल पुल अप रजिस्टर लगे रहते हैं। इंटरनल पुल अप रजिस्टर होते हैं इसमें, हैव इंटरनल पुल अप रजिस्टर। इंटरनल पुल अप रजिस्टर देखो इसमें होते हैं। इंटरनल पुल अप रजिस्टर का मतलब जैसे एक हमारा पोर्ट होता पोर्ट 0, उसमें इंटरनल पुल अप रजिस्टर नहीं होते। अब ये इंटरनल पुल अप रजिस्टर क्या होते हैं वो हम आगे बताएंगे आपको, है ना। तो ये इसमें देखिए ये है इसका इंटरनल पुल अप रजिस्टर RUP, ये है VDD,
सप्लाई, ये ग्राउंड। तो यही है इंटरनल पुल अप रजिस्टर, है ना। इंटरनल पुल अप रजिस्टर यानी कि आईसी के अंदर ही, चिप के अंदर ही इसमें इंटरनल पुल अप रजिस्टर होते हैं। तो ये है हमारा ड्राइवर, ये है लैच, ये है ड्राइवर, है ना। ये है पोर्ट पिन, ठीक है ना। ये है पोर्ट पिन। कौन सी पिन है ये? पोर्ट 1 की एक्स पिन। एक्स का मतलब जैसे ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब ये होता कि एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकती है। यानी कि ये पोर्ट 1 की 0 पिन भी का भी स्ट्रक्चर है, ऐसा ही होगा वो। पोर्ट 1 की 1 पिन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा, यानी कि एक्स की जगह 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, इस तरह से 7 तक लिख सकते हैं। तो x का मतलब पोर्ट 1 की x पिन, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा देखिए, ये है ट्राई स्टेट बफर। जैसे कि हमने बताया था इसमें बफर लगे रहते हैं, तो ट्राई स्टेट बफर लगे रहते हैं। इसमें क्या लगे रहते हैं? ट्राई स्टेट बफर। तो ये जैसे पहला ट्राई स्टेट बफर है, 2 ट्राई स्टेट बफर होते हैं एक्चुअली इसमें। ट्राई स्टेट बफर 1, ये किस लिए होता? पिन को रीड करने के लिए। और इसको कहां से जोड़ना आपको? इंटरनल डाटा बस से। तो ये है रीड पिन। तो ये ट्राई स्टेट बफर होता है। ट्राई स्टेट बफर का सिंबल डिजिटल में हम पढ़ा चुके, माइक्रो प्रोसेसर में और डिजिटल में, दोनों में पढ़ाते हैं। तो बफर का सिंबल इस तरह से होता है ट्राई स्टेट बफर का। ये ट्राई स्टेट बफर में एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है और एक इनेबल टर्मिनल होता है। एक इनपुट, आउटपुट और इनेबल। ट्राई स्टेट बफर क्या होते हैं कि ये जो भी इनपुट होती है वही इनमें आउटपुट होती है सेम। 0 देते हैं तो 0 मिल जाता, 1 देते हैं तो 1 मिल जाता। लेकिन इनेबल को 1 करने पर, अगर आप इनेबल 1 नहीं करते तो इसमें जो आउटपुट होती है वो हाई इंपेडेंस स्टेट में रहती है। तो चूंकि 3 स्टेट हो जाती है इसकी, कौन कौन सी? 0 यानी कि लो स्टेट, 1 यानी कि हाई स्टेट और हाई इंपेडेंस स्टेट, ये तीसरी स्टेट। इसलिए इसको ट्राई स्टेट बफर बोलते हैं। तो 2 ट्राई स्टेट बफर लगे रहते हैं इसमें। एक यहां पर लगा हुआ है, ये पिन को रीड करने के लिए। इसके अलावा एक बफर यहां लगा रहता है। ये किसके लिए होता? लैच की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए। रीड लैच, रीड लैच। रीड लैच। तो आपको देखिए आईओ पोर्ट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। अभी हम समझाते हैं इसको। यह है रीड को लैच करने के लिए। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसकी बात सिर्फ यही इंपॉर्टेंट रहती है कि डेडिकेटेड पोर्ट कौन सा होता है, ऐसे पूछा जाता तो पोर्ट 1, है ना। ये स्ट्रक्चर सिर्फ ओनली सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए होता। ये कैसे बना होता है ना, कैसे फंक्शन करता है, ये सिर्फ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोर्ट 1 होता है ये डेडिकेटेड पोर्ट होता है ना, ये आपको याद रखना है ना। फिर देखिए जरा कि अगर हम बात करते हैं कि जो लैच में इंफॉर्मेशन को राइट करने के लिए राइट टू लैच, ये टर्मिनल होता है राइट टू लैच। अब देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है आईओ पोर्ट, है ना, कैसे फंक्शन करता, यानी कि कैसे हम इसमें इंफॉर्मेशन
राइट करेंगे, कैसे हम इसमें इंफॉर्मेशन रीड करेंगे, है ना, कैसे इनपुट पोर्ट की तरह यूज किया जाएगा, कैसे आउटपुट पोर्ट की तरह यूज किया जाएगा, ये हम थोड़ा सा इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें कि अगर हमें इसको इनपुट पोर्ट की तरह यूज करना है, किसकी तरह यूज करना है, इनपुट पोर्ट की तरह। ठीक है, तो देखिए, लेकिन देखो सबसे पहले इनको बताने के लिए, इसका फंक्शन बताने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मैंने बताया था जैसे 3 पार्ट है, वो कौन कौन से पार्ट है। जैसे ये हमारा है लैच, ये पार्ट क्या है, लैच, ये है लैच, ये पार्ट है हमारा ड्राइवर, आउटपुट ड्राइवर, ये क्या है, आउटपुट ड्राइवर, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, हमने जैसे कि बताया था बफर। बफर कौन से हैं, एक ये बफर है और एक ये बफर है, ये दोनों बफर है। तो अब देखिए, मैं इसका फंक्शन देख लेते हैं जरा, कैसे ये काम करता। तो देखिए, जैसे सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं पोर्ट डेडिकेटेड पोर्ट है, ये सिर्फ आईओ पोर्ट की तरह फंक्शन करता है। तो सबसे पहले हम इसे आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर लेते हैं। किसकी तरह यूज कर लेते हैं, आउटपुट पोर्ट की तरह। तो देखो आउटपुट पोर्ट की तरह कैसे यूज कर लेंगे, एज एन आउटपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट की तरह। तो देखिए, आउटपुट पोर्ट की तरह यूज करने के लिए, यानी कि आउटपुट पोर्ट की तरह यूज करने का मतलब हम इसमें इंफॉर्मेशन भेजेंगे। आउटपुट पोर्ट का मतलब माइक्रो कंट्रोलर के सीपीयू से यहां से डाटा आएगा और पिन के थ्रू बाहर जाएगा, एक्सटर्नल डिवाइस पर जाएगा, क्योंकि ये सारा पोर्शन चिप के अंदर है। तो बाहर भेजने के लिए देखिए, यानी कि आउटपुट पोर्ट की तरह यूज करने के लिए, तो हम कैसे इसे यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 2 कंडीशन यूज कर सकते हैं। हम इसमें राइट कर सकते हैं 0, है ना, पहले लैच में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी तब वो जाएगी, है ना। पहले यहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, माइक्रो प्रोसेसर से या सीपीयू से आएगी इंफॉर्मेशन, लैच में स्टोर होगी और फिर बाहर जाएगी, सीधे नहीं जाती, है ना, पोर्ट के लैच के थ्रू जाती है। तो सबसे पहले जैसे हम राइट करना चाहते हैं, राइट टू 0, 0 राइट करना चाहते हैं लैच में। तो देखो 0 देने के लिए, अगर इसमें 0 भेजना है हमें इंफॉर्मेशन आउटपुट पोर्ट पर, राइट करना चाहते हैं 0, तो सबसे पहले 0 यहां पर देंगे हम, है ना। यहां से सीपीयू से 0 इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे ही हम डी फ्लिप फ्लॉप में या डी लैच में 0 देते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन इनपुट में होती है वही इसके आउटपुट में हो जाती है। हम जानते हैं डी फ्लिप फ्लॉप सबसे सिंपल फ्लिप फ्लॉप होता है, जो उसकी डी इनपुट होती है वही उसकी आउटपुट होती है। तो जैसे ही हमने यहां पर 0 दिया, तो और क्लॉक हाई कर देते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ देखो राइट टू लैच, लैच को राइट करने के लिए क्लॉक को हाई करना पड़ता है। तो इसे हाई कर दिया हमने, और इसको हाई करने के बाद यहां पर इंफॉर्मेशन 0 दे दी, जो यहां देंगे वही यहां पर स्टोर हो जाता 0। जब यहां पर 0 स्टोर हो जाएगा तो 0 यहां पर होगा, तो यहां पर क्या हो जाता 1। ये 1 इस मॉसफेट के बेस पर जाएगा। हम जानते हैं किसी भी मॉसफेट के गेट पर, ये गेट होता है यहां पर, ये ड्रेन होता, यहां पर सोर्स होता। मॉसफेट में 3 टर्मिनल होता है, गेट, ड्रेन, सोर्स। तो जब मॉसफेट के गेट पर 1 जाता तो ये मॉसफेट ऑन हो जाता। जब ये मॉसफेट ऑन हो जाता तो इसमें से करंट फ्लो हो जाती है। मॉसफेट में कौन सी करंट फ्लो करती है, ड्रेन करंट। तो जब इसमें करंट फ्लो हो जाती है तो इस इंटरनल पुल अप रजिस्टर में ड्रॉप हो जाते हैं I/R, जिसकी वजह से ड्रॉप हो जाने से VDD सप्लाई में से जब काफी सारे ड्रॉप हो जाते हैं, तो इसी वजह से यहां पर क्या हो जाती है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लो हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। तो देखिए, हमने 0 इंफॉर्मेशन भेजी गई सीपीयू के द्वारा, देखो 0 इंफॉर्मेशन पिन पर पहुंच जाती है ना। इसी तरह से देखिए, अगर हम राइट करना चाहते हैं आउटपुट पोर्ट पर
आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर रहे हैं हम इसको, और 1 राइट करना चाहते हैं, 1 भेजना चाहते हैं इंफॉर्मेशन। तो देखिए राइट टू 1 कैसे होगा कि 1 राइट करने के लिए यहां पर 0 के बजाय हम 1 दे देते हैं। ये 1 देने से यहां भी 1 आ जाता है। क्यों? डी फ्लिप फ्लॉप में या डी लैच में जो इनपुट होती है वो इसकी आउटपुट होती है, तो यहां पर भी 1 आ जाता। ये 1 होगा तो ये क्यू बार हमेशा इससे कंप्लीमेंट होता है, यानी कि 0 होगा। ये 0 इस गेट पर जाएगा, 0 जाने से गेट पर ये मॉसफेट ऑफ रहता, क्योंकि गेट पर हाई वोल्टेज से ऑन होता है। ये एन चैनल मॉसफेट एक्चुअली दिखाया नहीं गया इन्होंने, वैसे एन चैनल मॉसफेट है, तो इसके गेट पर 0 जाने से ये मॉसफेट ऑफ रहता। जब ये ऑफ रहता तो इस वजह से सप्लाई से कोई करंट पास नहीं होती। जब यहाँ करंट फ्लो नहीं करती तो करंट फ्लो नहीं करने से यहाँ पर कोई इंटरनल पुल अप रजिस्टर में कोई ड्रॉप नहीं होते, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वीडीडी इस पॉइंट पर मौजूद रहती। वीडीडी का मतलब हाई पोटेंशियल यानी कि 1। तो देखिए 1 दिया था हमने, 1 ही यहाँ पर राइट हो गया पिन पर, है ना। तो आउटपुट पर 1 डाटा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम इसको इनपुट पोर्ट की तरह यूज करना चाहते हैं एज एन इनपुट पोर्ट, तो अगर हम इसे इनपुट पोर्ट की तरह यूज करना चाहते हैं तो फिर ऑलवेज यहां पर हमें 1 ही देना पड़ता है ना। ऑलवेज 1, ऑलवेज D = 1, हमेशा यहां पर 1 देना। अगर इसको क्या करना चाहते हैं, इनपुट पोर्ट की तरह यूज करना चाहते हैं। इनपुट पोर्ट का मतलब हम पिन से डाटा रीड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो फिर उस कंडीशन में जब हम पिन से डाटा रीड करना चाहते हैं तो फिर हमें यहां पर ऑलवेज 1 देना है। जब हम यहां पर 1 देंगे तो यहां पर भी 1 होगा, यहां पर 1 होने से यहां पर Q का कंप्लीमेंट 0 होगा। ये 0 मॉसफेट के गेट पर जाएगा तो मॉसफेट ऑफ ही रहेगा, तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो पूरा का पूरा कोई यहां पर कोई ड्रॉप नहीं होंगे इस इंटरनल पुल अप रजिस्टर में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेम पोटेंशियल VDD यहां पर मौजूद रहेगा, यानी कि 1, यानी कि पिन हाई रहेगी। हाई रहने से देखो क्या होगा कि जो भी यहां पर अब डाटा कोई आता है ना, तो जब यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल हाई रहेगा तो यहां से कोई भी डाटा आता है, चाहे पिन से डाटा 1 हो चाहे 0 हो, तो हम जानते हैं हाई पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ कोई भी सिग्नल नहीं जाता, है ना। इसका मतलब यहां से कोई कनेक्शन नहीं, ना यहां 0 अगर पिन होगी, पिन का वैल्यू 0 होगी तो भी नहीं आ पाएगा, पिन की वैल्यू 1 होगी तो भी 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, और सीधे पिन जो है वो यहां के थ्रू डाटा हमें बफर के थ्रू रीड कर सकते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर का माइक्रो प्रोसेसर या CPU सीधे पिन को ऐसे रीड कर सकता है ना। वो कैसे? अगर इसको पिन को रीड करना होता तो इस इनेबल टर्मिनल को हाई करना पड़ता, तो इस इनेबल पिन को क्या करना पड़ता? हाई। इनेबल पिन को हाई करने से क्या होता, जब इनेबल पिन को हाई किया जाएगा, है ना, तो इनेबल पिन को हाई करने से क्या होगा, इनेबल पिन को हाई करने से देखिए क्या होगा, तो इनेबल पिन को हाई करने से क्या होता है, देखो कि ये इनेबल हाई करते ही क्या होगा, यहां का डाटा जो है बफर के थ्रू CPU के बस पर आ जाता है ना। तो इस तरह से यानी कि हम पिन को रीड भी कर सकते हैं, यानी कि इनपुट पोर्ट की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फिर आता है आपका लैच को अगर रीड करना है हमें, रीड लैच ऑपरेशन कैसे होगा, यानी कि अगर हमें रीड करना है डाटा, है ना, अगर हमें रीड करना होता डाटा, है ना, लैच का इंफॉर्मेशन, मान लिया कोई पहली इंफॉर्मेशन इस लैच में स्टोर है, उसको हमें रीड करना होता, तो रीड करने के लिए लैच को इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए इस इनेबल को 1 करना पड़ता, इस वाले ट्राई स्टेट बफर का, ये ट्राई स्टेट बफर 2 कह सकते हैं। तो इस ट्राई स्टेट बफर 2 के इनेबल को हाई करना पड़ता है, और इसके इनेबल को हाई करने से जो लैच में इंफॉर्मेशन स्टोर है, चाहे वो 0 है चाहे 1 है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है 1 या 0, वो हमें यहां पर प्राप्त हो जाती बस पर, है ना। तो इस तरह से
लैच की इंफॉर्मेशन को रीड भी किया जा सकता है, क्योंकि पिछली इंफॉर्मेशन कोई इसमें हो सकती है, वो हमें रीड करना चाहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, तो वो इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोर्ट 1 का स्ट्रक्चर दिखाया, पोर्ट 2, पोर्ट 3 और पोर्ट 1 का पोर्ट 0 का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। है ना, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।